के साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में आज सबसे पहले बात होगी उज्जैन की कि किस तरीके से उज्जैन में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है ऑटो ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे सख्ती से पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए बच्ची की अस्मिता तार-तार हो गई है, लेकिन सियासतदान इस पर सियासत कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की बेटी की अस्मत तार-तार हो गई और सियासतदान सियासत को सुलगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बड़े बड़े बाण चला रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासत से एक बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन क्या उससे उस बेटी का स्वाभिमान लौट पाएगा? पुलिस की नाकामी सबके सामने है। अब प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बेटी की अस्मत पर सियासत भी उफान पर है। ये 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यही नहीं है। कहेंगे 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, सर क्या कुछ कहेंगे? और कानूनी कार्रवाई हो रही है। कहेंगे 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, सर क्या कुछ कहेंगे? और कानूनी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने दरिंदे को सीखचों के पीछे धकेल दिया है। ऑटो ड्राइवर ने गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है जिसमें ऑटो में पीड़ित बच्ची बैठी है। उधर उज्जैन पुलिस की एक टीम सतना के लिए रवाना हो चुकी है। आरोपी तक जो पहुंचने का माध्यम था वो एक मुखबिर सूचना थी और उसके अलावा टेक्निकल साक्ष्य थे। टेक्निकल साक्ष्यों की यदि बात की जाए, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, टेक्निकल डेटा है, मोबाइल यूजेज है, उसके बेसिस पे हम जीरो डाउन कर पाए और लगभग 6 लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्ची से संपर्क में आए, बातचीत की। उनमें से ही लास्ट में जब एक व्यक्ति को पूछताछ वगैरह की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। यहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर एक टीम महाकाल थाने उज्जैन के लिए रवाना की गई है। वो टीम वहाँ पहुंचकर बच्ची के परिजनों को साथ लेकर गई है। उनसे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, उसकी शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद प्रकरण में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। महाकाल की नगरी में सरेआम गुनाह हुआ है, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सच बोलने से लोग कतरा रहे हैं, जबकि सभ्य समाज में ऐसे गुनाह की कोई जगह नहीं है। सियासतदान तो सियासत करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां बेटी की अस्मत लुटती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सतना के परिवार ने क्या दावा किया है ये आपको बताते हैं। देखिए, सतना के परिवार ने दावा किया है कि बच्ची को अपने परिवार का बताया है, क्योंकि यह भी तलाश चल रही थी कि बच्ची आखिर कहां की रहने वाली है। फोटो और सीसीटीवी के आधार पर यह दावा किया गया है बच्ची 24 सितंबर से लापता थी, यानी कि जिस दिन मिली थी उससे एक दिन पहले से लापता थी। घर से स्कूल जाते वक्त वो लापता हुई थी, जिसके लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बच्ची की पहचान अब परिवार करेगा, यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से सतना का परिवार जो सामने आया है और ये दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अब यूपी की बात करते हैं कि किस तरीके से वहां पर जितने भी माफियाएं हैं उनको योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ साफ कर चुके हैं कि अगर यहां पर किस तरीके से माफिया जो है अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, और किस तरीके से अतीक अहमद का जो काला साम्राज्य है उसको निस्तनाबूद किया गया है, कमर तोड़ दी गई है माफियाओं की। और उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया और शाइस्ता से कितनी दूर है पुलिस, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। उत्तर
प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार माफियाओं को सख्त चेतावनी दे चुके हैं और प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं, गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं, माफियाओं को छोड़ना नहीं। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी माफिया डॉन अतीक और उसका काला साम्राज्य नेस्तनाबूद हो चुका है। यूपी एसटीएफ के हाथ अब एक और बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि जो सद्दाम है वो साउथ दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने जो डीडीए फ्लैट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मुलाकात के लिए आने वाला है। यूपी एसटीएफ जो है इसी आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने यहाँ पर डेरा जमाती है और रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जब सद्दाम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है तो उसी दौरान उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में उसने यही बताया कि वो जिस समय अशरफ बरेली की जेल के अंदर बंद था तो उस समय वो बरेली में ही छिपा हुआ था और अशरफ के कहने पे ही बरेली में सरकारी जमीन प्रॉपर्टी को हड़पने का काम करता था। जो भी तमाम व्यवस्था अशरफ को जेल के अंदर मुहैया करानी चाहिए थी वो सद्दाम जो थी तमाम मुहैया कराया करता था और इसी के आधार पे ये पूरा जो कारोबार था जेल के बाहर से अशरफ का संभाल रहा था। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित सद्दाम लंबे समय से फरार चल रहा था। सद्दाम के सर पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था जिससे एसटीएफ ने मालवीय नगर इलाके से धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अशरफ का साला लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन जैसे ही सद्दाम की तस्वीरें दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यूपी पुलिस तलाश में जुट गई और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। ये अशरफ का सगा साला है और जब अशरफ बरेली जेल में बंद था सारे शूटर्स को ले जाकर के इसने फेक और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स पर 8-9 लोगों को अंदर जेल के अंदर भेजा था। इससे ये प्रमाणित हुआ कि अशरफ इस पूरे घटनाक्रम में या पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और सद्दाम को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अवश्य रही होगी। कल रात्रि में फाइनली हमें सफलता मिली है। दानिश अजीम उर्फ अब्दुल समद उर्फ सद्दाम के दुबई भागने की चर्चा थी। उस पर अशरफ को बरेली जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके अलावा उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग में भी उसके शामिल होने की चर्चा रही है। बड़ी बात यह कि सद्दाम अपनी बहन जैनब फातिमा के काफी करीब था। उसी के माध्यम से वो अतीक गैंग में अपनी अलग जगह बना रहा था। हाँ, गुड्डू मुस्लिम को भी ये जानता है और जितने भी शूटर्स थे वो सभी इसके साथ ही गए थे बरेली जेल में। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सभी शूटर्स को जानता है और इन एनी केस ये गैंग का बहुत ही ट्रस्टेड और इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है क्योंकि ये अशरफ का सगा साला था। यूपी एसटीएफ के लिए भी ये ऑपरेशन आसान नहीं था। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एसटीएफ ने सद्दाम को पकड़ा। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस के बाद बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें उमेश पाल हत्याकांड को लीड करने वाले माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अन्य आरोपियों को अशरफ से मुलाकात करने जाते देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात को अरेंज करने में सद्दाम की ही भूमिका थी। उम्मीद है कि जब इससे इंट्रोगेशन होगा तो कुछ जानकारियां मिलेंगी। इस गैंग के काफ़ी असलहे एसटीएफ द्वारा बरामद किए जा चुके हैं और जो जानकारियां प्राप्त होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस के मुताबिक सद्दाम पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली में नाम बदलकर छुप रहा था। लेकिन जब सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मिलने जा ही रहा था तभी मौके की तलाश में बैठी यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद जैनब फातिमा को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके साथ ही फरार चल रही शाइस्ता परवीन के बारे में भी अहम सुराग हाथ लग सकता है। बहरहाल यूपी एसटीएफ की कार्रवाई से ये साफ है कि ये नया यूपी है। यह कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।